नई शिक्षा नीति 2020 में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे आप लोगों से नई शिक्षा नीति को लेकर, जो अब हमारे देश में लागू की गई है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किए गए, जिनको लेकर आज हम बात करेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में अब तक नई शिक्षा नीति कितनी बार लागू की जा चुकी है। हमारे देश में शिक्षा नीति अब तक 3 बार आ चुकी है। पहली नई शिक्षा नीति 1968 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी। दूसरी बार नई शिक्षा नीति 1986 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। तीसरी बार नई शिक्षा नीति 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आई है। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। वो बदलाव 1992 में किए गए थे। कितने साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार में। हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले हमारी शिक्षा प्रणाली का पैटर्न 10+2 था, जो अब बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब इसी प्रणाली पर शिक्षा आधारित होगी। अब से 10+2 से हटाकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अभी स्कूल के 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के लिए चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। नया पाठ्यक्रम 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 11 से 18 है। अब बच्चे केवल तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में परीक्षा होगी। और कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षा सेमेस्टर में होगी। ग्रेजुएशन में वर्ष के आधार पर प्राप्त शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर होगी। एक वर्ष पर सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 वर्ष पर डिप्लोमा कोर्स, 3 वर्ष पर बैचलर कोर्स और 4 वर्ष पर रिसर्च डिग्री प्राप्त होगी, जो कि पहले हमारे 3 साल का स्नातक होता था, अब 4 साल का हो गया। 4 वर्ष में रिसर्च डिग्री प्राप्त होगी। अब भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होंगे, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति की तैयारी की है। के कस्तूरीरंगन ने। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा? 5वीं क्लास से लेकर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चों की बोलचाल भाषा या मातृभाषा होगी। 5वीं क्लास तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता प्रदान की गई है।
किसी भी भाषा को चुनने के लिए बच्चों या छात्रों पर कोई दबाव नहीं होगा। ये दबाव पेरेंट्स या टीचर या अन्य कोई नहीं कर सकता है। बच्चा अपनी मर्जी के अनुसार सब्जेक्ट और भाषा चुनेगा। अब नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 3 वर्ष से 18 आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता प्रदान थी। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स खत्म या निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में पीएचडी करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में आप स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में अब स्नातक 3 या 4 दोनों वर्ष का कर दिया गया है। अब कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अंग्रेजी एक विषय मात्र होगा। कक्षा 6 से बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा ताकि बच्चे कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सकें। 10वीं की बोर्ड परीक्षा ख़त्म कर दी गई है। 12वीं की भी बोर्ड परीक्षा ख़त्म कर दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होगी। नई शिक्षा नीति में संस्कृत मानवीय विषय पर जोर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज अब ज़्यादा फीस नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में फ़ीस निर्धारित की जाएगी वही फीस देनी होगी। अब स्कूल वाले मनमानी नहीं कर पाएंगे। ईसीसीई प्रणाली लागू छात्रों के व्यवहार, उनके पाठ से आगामी क्रियाओं के अवलोकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्रों के रिजल्ट का निर्माण छात्रों के समस्त क्रियाकलापों को देखकर किया जाएगा। बीएड वालों को अनिवार्यता प्राप्त हो गई है। फाउंडेशन कोर्स मतलब नींव तैयार करना, किताबी बोझ को कम करना, शिक्षा की नई नींव को रखना, भविष्य के लिए तैयार करना, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानवीय विषय से परिचित कराना, निश्चित पाठ्यक्रम तैयार करके अध्ययन करवाना। विशेष क्षमता को बढ़ाना, बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना, नए पुल का निर्माण करना, संकाय व्यवस्था को समाप्त करना। नई शिक्षा नीति सुचारू रूप से चलने के लिए लगभग 2030 तक का समय लग जाएगा। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक कोई भी सब्जेक्ट चुनने की अनुमति, कोई भी डिग्री 4 साल की हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।